बस हो गए मेरे डाउट्स जो थे। चलो ठीक है, तो अभी के लिए रखते हैं, थैंक यू। हाँ जी सर, धन्यवाद आपका। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है ना, मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा, तो ये अभी क्या है, मेरी तैयारी हो रही है समहाउ कि नेट का पीवाईक्यू कर रहे हैं सॉल्व, तो ना। आपका आशीर्वाद है, मेरा भी क्लियर हो जाए अब की बार। नहीं नहीं, हो जाएगा, आपकी अच्छी तैयारी है, आपका नेट भी हो जाएगा, गेट भी हो जाएगा। ये कभी मेहनत कर रहे हो आप, ये है। कोशिश तो पूरी है कि अब की बार लास्ट ही अटेम्प्ट हो। नहीं नहीं, हो ही जाएगा वो, क्योंकि देखो जो मेहनत कर रहा है उनका होना ही है, क्योंकि ये चीज़ है ना। तो आप इतना प्रैक्टिस, मेन पीवाईक्यू भी पूरा जैम गेट नेट तीनों का पीवाईक्यू रगड़ डालो, थ्योरी वोरी मत पढ़ो। इनके सर वो कर दिया, मतलब पी लिए हैं एक तरह से हाँ तीनों बिल्कुल, के ना। वही वही करने हैं, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हाँ कॉन्सेप्ट जी यही सर। रहने वाला है, जहाँ भी हम यूज कर रहे हैं वही बस आप प्रैक्टिस करने हैं, जैम नेट गेट के तीनों के पीवाईक्यू कर, क्योंकि बहुत क्वेश्चन यही तीनों मिला लोगे तो अराउंड 5,000 6,000 क्वेश्चन सब मिला के 10,000 ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, यही सब मिला सर के इतने क्वेश्चन सर हो वही जाएंगे। है कि मतलब जिस टॉपिक से ज्यादा आते हैं, जैसे इन्फरेंस से 6 क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट हम्म। हर साल, तो 20 से 25 मार्क्स का वेटेज रहता है, तो ये काफी अच्छे से किया मैंने। तो जैम के नेट के गेट के सब क्वेश्चन लगा रहा हूँ और इसमें। 100% जैसे अभी आप चाहो तो क्या करो, जैसे गेट 2023 का पेपर उठाओ, 3 घंटे बैठो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो एज अ मॉक टेस्ट। तो उसमें ये नहीं मतलब मैथ्स वो का छोड़ देना है, क्योंकि आपको मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग करना, वहाँ नेट में भी लीनियर अलजेब्रा आता है, कैलकुलस वहाँ भी आते हैं, नेट में भी हाँ गेट में भी। तो हाँ जी। पूरे जैम, जिसे हाँ जैम का सिलेबस क्या है, सबसेट है नेट के सिलेबस का, नेट का सिलेबस सबसेट है गेट के सिलेबस का, ऐसा हाँ है। जी सर, पर जैसे आपने मेरे को कहा था ना कि मतलब कि एंड में आप ऐसे मॉक टेस्ट देना जैसे आप अभी बोल रहे हो, हाँ। तो मतलब मैंने दिसंबर के लिए यही रखा था कि दिसंबर तक मेरा आज मतलब कंप्लीट हो गया, अभी डाउट्स आपसे पूछ लिए मैंने। हम्म। तो दिसंबर में मैंने यही रखा था कि अभी मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा अपने, और हम्म। उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके जो लास्ट के 15 दिन बचेंगे उनमें सिर्फ टेस्ट ही दूंगा हाँ अभी वो वैसे रैपिड। जो भी नेट, जैसे नेट 2023 के जून का है, 3 घंटे बैठो सॉल्व करो, फिर काउंट करो कितने मार्क्स आए, फिर वैसे एक वही एक एक पेपर कोई 3 घंटे बैठ के एज अ, वही मान लो पेपर है आपके एग्जाम का, देखो क्या परफॉर्मेंस है, वही रिलेटिव परफॉर्मेंस वहां पे होगा, ये है। ठीक है सर। तो वो थोड़े से आपको, क्योंकि यहाँ पे तो चलो नॉन क्वेश्चंस रहेंगे तो ज्यादा आएंगे, वो है, तो उसी हाँ हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि आप अगर 200 का है तो कम से कम घर पे कम से कम 180 190 स्कोर करने की कोशिश करो वो पीवाईक्यू के, और नहीं आ रहे तो उसी पेपर को 4 बार टेस्ट दो, तब तक जब तक कि फुल में फुल मार्क्स ना आ जाए तब तक उसी को टेस्ट दो। तो उससे ये होगा कि उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट पहली बार में गलत हो रहे थे, चौथी बार में वो गलत नहीं होगा, और जी वही सर। चीज एग्जाम में जाके फिर गलत नहीं होगा, ऐसा है। जी सर। तो वही चीज़ है कि जो गलती हम पहली बार कर रहे हैं वो हम 10वीं बार में तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसी पेपर को 9 बार अगर सॉल्व कर लिया तो धीरे धीरे गलतियां क्या होंगी, रेक्टिफाई हो गई, वही एग्जाम में जाके फिर वहां भी वो मिस्टेक टॉपिक तो वाइज। वहां नहीं होगा हाँ पक्का। हाँ जी सर, टॉपिक वाइज करने का वही रहता है कि एक बेनिफिट ये भी मैंने देखा कि क्वेश्चंस जिस तरह के आ रहे हैं तो वो पैटर्न पता लग जाता है। तो मतलब कि क्वेश्चन को देखते ही मतलब पता लग जाता है कि इसमें ये गलती नहीं करनी है और ये वाली हाँ, चीज का ध्यान रखना है। तो इनिशियली टॉपिक वाइज करना, जैसे हमने सिलेबस पढ़े, वो टॉपिक पढ़ लिया, अब उस टॉपिक के क्वेश्चंस कर लो ताकि वो टॉपिक अप्लाई हो जाए। लेकिन अब एग्जाम टाइम आ गया तो एग्जाम के कुछ टाइम पहले क्या करना है कि टेस्ट देना हाँ पड़ेगा। पीवाई क्यूज को ही एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व करो, और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, गलत हो रहा है दोबारा सॉल्व करो, तब तक जब तक कि फुल मार्क्स ना आ जाए। जब आपके पास जैसे जैम का ही है, जैम एमएस के टोटल आप देखोगे 5 से लेके 23 तक के इतने सारे पेपर है, 18-20 पेपर हो गए यही टोटल, मतलब कम से कम 19 पेपर तो ये हो गए ना, 5 से लेके 23 तक का 18-19 पेपर ये हो गए। गेट का 2019 से स्टार्ट करो, 19 से लेके 23 तक का 5 पेपर ये हो गए। नेट के आपके पास इतने पेपर है, बस 3-3 घंटे का बैठ के सबको आज मॉक टेस्ट सॉल्व करो, जो भी क्वेश्चन डाउट्स हो रहा है उसको सेलेक्ट करके फिर आप डाउट में पूछो, वो हो गया। और अगर मैं बता रहा हूँ, मैं मेरी तैयारी का क्या है, मैंने कभी भी मतलब अलग से तैयारी नहीं किया, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं पढ़ाता बहुत सालों से रहा हूँ, लेकिन मैंने जो भी एग्जाम दिया यूं ही निकल गया है, मतलब यूं ही। उसका रीजन ये था कि मैं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करता रहा हूँ, ये है। हाँ जी। तो ये चीजें हैं, तो जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मेरी से अभी देखो ठीक हो रही है, जैसे नेट की जैम गेट में तो ठीक है जो पढ़ा चुका हूँ टॉपिक। अभी जैसे मेरे लिए नया टॉपिक गेट में है, मल्टीवेरिएट भी नया टॉपिक मेरे लिए होगा, रिग्रेशन भी नया होगा, बाकी चीजें वो है, लेकिन 1-2 साल लगेंगे, उसमें बहुत फ्रिक्वेंट हो जाएंगे। तो वैसा ही है, तो आपको भी क्या करना, बार बार प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो टॉपिक आपको डर लग रहा है वो 10 बार सॉल्व करने के बाद वो ईजी लगने लगेगा। तो बस आप अभी यही करो, तैयारी तो आपके कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छे हो गए हैं, बस आप वही जैम गेट नेट तीनों एग्जाम के पीवाईक्यू को ईयर वाइज लगाओ। टॉपिक वाइज आपने कर रखे होंगे, नहीं करे तो पहले टॉपिक वाइज करो फिर ईयर वाइज करना। टॉपिक वाइज इसलिए करना है आप बता रहे तो वही रीजन है कि टॉपिक वाइज में आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, इस टॉपिक क्वेश्चन आपको आते हैं, इस टॉपिक के आते हैं। एक बार टॉपिक वाइज हो गया फिर उसको ईयर वाइज लगाओ, ईयर वाइज मिक्स्ड है तो आपको एग्जाम के हिसाब से वैसे एग्जाम में वैसे सोचना होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो रैंडम ऑर्डर में रहते हैं।
तो यही चीज है, तो रट जाओ बिल्कुल, जैम नेट गेट का पीवाईक्यू एकदम घोर के पी जाओ उससे, और सिलेक्शन तो होना ही है क्योंकि आपके जैसे बच्चों को नहीं किसका होगा, अगर जो बच्चा इतना अगर कोशिश कर रहा है इतनी मेहनत तो उसका होना ही है, ये चीज है। तो बस ठीक है, तो लगातार कोशिश करते रहिए। ओके, जो मतलब मैंने आपको भेजे हुए ना मल्टीवेरिएट और लीनियर मॉडल पे, तो सर वो ध्यान में रखना आप तो। हाँ मैं ट्राई भी, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ जैसे, फिर उसके भी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, फिर करूंगा, तो वही है, तो मुझे भी सीखना ही है, जिस बहाने हो जाएगा वो है, तो वो एंड तक कहीं ना कहीं सीख के, चाहे है ना किसी से पूछ के, तो मुझे भी सीखना ही है, तो उस बहाने सॉल्व हो जाएंगे सब, एंड तक तो हो ही जाएगा, है ना। बाकी बस वही रहते हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट हो गया अभी तैयारी, बाकी हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप बस मैथ पोर्शन भी उधर देखो नेट में, जैसे लीनियर अलजेब्रा ये सब बोला ना, कि आप पूरा पेपर पे फोकस करो, नेट के पीवाईक्यू पे पूरा 100% पेपर पे, कहाँ आप एटलीस्ट 200 मार्क्स का अटेम्प्ट कर देना एग्जाम में, तो घर पे जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो 200 के 200 अटेम्प्ट करो, और आप कोशिश करो 200 में 200 घर पे आए, घर पे तो आनी चाहिए 200 नहीं आ रहा है तो उसको 4 बार दो, 5वें बार दो, 6ठे बार दो, तब तक तो जब तक कि 100 में 100 200 में 200 नेट वाले पेपर में ना आ जाए, ये बस मैथ्स में मैंने ओडी पीडी और लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, ये मतलब 5-6 टॉपिक्स तैयार किए हैं कॉम्प्लेक्स, मतलब इनके जो क्वेश्चंस है मैंने 2011 से लेके 23 तक सभी लगाए हैं, तो बस हो जाएगा, अगर आपने वो सारे पेपर कर लिए, जो आने वाला है ना वो उनसे ही रिलेटेड आएंगे, कुछ बहुत नया नहीं आएगा नेट में। अगर पिछले 10 साल के पेपर को बच्चों ने अगर 10 बार कर लिया नेट का, तो आपको अगली बार जो आपके पेपर होने वाले उसमें बहुत कुछ नया दिखेगा नहीं, 5-10% मुश्किल से नया दिखेगा आपको, बाकी सब सेम दिखेगा आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, टॉपिक्स वही है, सिलेबस वही है, सब कुछ सेम दिखने वाला है। क्योंकि होता है क्या ना, मैं देखता हूँ बच्चा क्या करता है, किसी बच्चे का नहीं होता, क्योंकि वो थ्योरी बहुत पढ़ता है, मैं देखता हूँ कोई बच्चा गेट की तैयारी कर नेट की कर रहा है, वो एकदम थ्योरी पढ़ने में लगा पड़ा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन होता क्या एग्जाम में प्रॉब्लम आते हैं और वो थ्योरी अप्लाई नहीं कर पाता है बच्चा। प्रॉब्लम्स के जो प्रॉब्लम्स है उनके थ्रू मैं थ्योरी रिवाइज करता रहता हूँ कि कौन सी ज्यादा आ रही है, हाँ तो वही वाले कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज करते रहो, तो पता भी लग जाता है कि इतना ही पोर्शन पढ़ना है, थ्योरी का ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी लगाने हैं, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम लगाने हैं, तो प्रॉब्लम के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कि यहाँ पे सोचा अच्छा तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम यूज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, यही चीज थ्योरेटिकली बताते तो दिक्कत होता है, यहाँ पता चल गया अच्छा ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर जीरो हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से वो स्किल आ जाएगा आपके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे, तो वो वहाँ पे x बार माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई n से n ट्यूशन आ गया, तो जब बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो आपको ट्यूशन आने लगेगा, अच्छा x बार का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई n है, तो इसीलिए वैसा हो रहा है, वही चीज है। ठीक है, पीडीएफ देना आप ग्रुप में, हाँ अभी भेज दूंगा इसको मैं, ठीक है ना, तीनों एक साथ। चलिए थैंक यू, गुड नाइट। हाँ नेक्स्ट